हेलो डिफेंस एस्पायरेंट्स, मैं आईडी डिफेंस एकेडमी का करियर काउंसलर धर्मेंद्र बाल से आज हम एक मिसअंडरस्टैंडिंग पर बात करते हैं। सिविलियंस के माइंड में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे ही आर्मी में ऑफिसर्स बनते हैं, चाहे वो नेवी हो, आर्मी हो या एयरफोर्स हो। ऐसा क्या सही है? ये हमको जानने के लिए सारे प्रोफेशंस के बारे में जानना पड़ेगा। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बनता है, पुलिस का बच्चा पुलिस बनता है। तो बेशक ये भी पॉसिबल है आर्मी ऑफिसर्स का बच्चा आर्मी ऑफिसर्स में बनेगा, लेकिन उसके पीछे और भी दूसरे कारण हैं। सिविलियंस कभी नहीं सोचता कि उसका बच्चा सरहद पर जो है परेशानियों से गुजरे और एक अनसिक्योर लाइफ को लीड करे, लेकिन आर्मी ऑफिसर्स आपने सोचेगा कि अपना बच्चा भी कहीं ना कहीं, क्योंकि उस माहौल में पड़ा हुआ रहता है, तो आर्मी ऑफिसर्स अपने बच्चे को मोटिवेट करता है कि हमारा और आपका ये कर्तव्य है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो ट्रांसफर कर देते हैं अपने बच्चों को। यही कारण है कि वो पेरेंट्स की मोटिवेशंस लेते हैं। और दूसरा कारण है सरकार के द्वारा दी गई व्यवस्थाएं। आर्मी पब्लिक स्कूल्स प्रीफर करता है कि आर्मी के ऑफिसर्स या सोल्जर्स या फिर उस आर्मी पर्सनल्स के बच्चे ही आर्मी पब्लिक स्कूल्स में पढ़े, ताकि उनकी एजुकेशन में कोई दिक्कत ना हो। तो सारे आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे होने के कारण उनमें आर्मी के प्रति कहीं ना कहीं क्रेज बढ़ जाता है और वो इंस्पिरेशन उसको मिल जाती है। इसलिए वहां आर्मी में उनका रिक्रूट होना कहीं ना कहीं उनको रिक्रूट होने में फायदा देता है। सैनिक स्कूल में आर्मी ऑफिसर्स के बच्चों के लिए, आर्मी पर्सनल्स के लिए एक फिक्स रिजर्वेशन है, एक रिजर्व कोटा है, जिससे उनके बच्चों को वहां पर सीधे 12वीं तक का एक ऐसा एजुकेशन मिलता है जिससे कि आर्मी में ऑफिसर्स बनने की उनकी राह बहुत आसान हो जाती है। आपने रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल्स के बारे में सुना होगा और आपने रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेजेस के बारे में सुना होगा। ये लगभग इनमें 90% रिजर्वेशन होता है आर्मी के बच्चों के लिए, आर्मी पर्सनल्स के मतलब की जो है चिल्ड्रन के लिए। यही कारण है कि यहां से सीधा रिक्रूटमेंट चला जाता है, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज हो या स्कूल हो। वहां से हर साल कहीं ना कहीं 50-60% बच्चा इन नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर अपना ग्रेजुएशन पूरा करता है और देश को एज ए कमीशन ऑफिसर्स के रूप में सर्व करता है। हम हमारे जहन से ये मिसअंडरस्टैंडिंग हटा दें कि आर्मी ऑफिसर्स का बच्चा ही आर्मी ऑफिसर्स बनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे वहां पर बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस मिल जाता है या कहीं ना कहीं उसे वहां प्रिविलेजेस मिल जाते हैं। नहीं, सिविलियंस भी चाहे, देश के अंदर बहुत सारी डिफेंस कोचिंग क्लासेस है। देश के अंदर कहीं ना कहीं, चाहे आप डिफेंस कोचिंग क्लासेस में जाए या ना जाए, आपके दिमाग में, आपके जहन में ये यदि इंस्पिरेशन है कि हमें कहीं ना कहीं भारतीय सेना को सर्व करना है एज ए कमीशन ऑफिसर्स, तो आप कर सकते हैं। यूपीएससी ये एग्जाम्स लेता है, कहीं कोई ऐसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तो होता नहीं है। यूपीएससी देश का सबसे बेहतरीन कमीशन, सबसे फेयर और मतलब कि जो है नॉन डिस्क्रिमिनेटेड कमीशन है, जो आपकी एग्जाम लेता है, आपकी स्क्रूटनी करता है और एसएसबी 5 दिन के बेहतरीन इंटरव्यू के जरिए और मेडिकल के जरिए इन बच्चों का सिलेक्शन होता है या फिर कहीं ना कहीं स्क्रूटनी होती है और फिर ये एक ग्रेजुएशन के दौरान बड़े ऑफिसर्स बनते हैं। तो कहीं कोई प्रिविलेजेस नहीं है किसी की भी औलाद को, चाहे वो आर्मी के हो, चाहे सिविलियन के हो या कहीं ऑफिसर्स के या पॉलिटिशियंस के। आर्मी में ऑफिसर्स वही बनेगा जिसके पास जज्बा है, वो आर्मी में ऑफिसर्स वही बनेगा जो कहीं ना कहीं अपने हौसलों से जाबाज है, और आर्मी में ऑफिसर्स वही बनेगा जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने के लिए तत्पर तैयार है। तो चाहे सिविलियन हो या आर्मी बैकग्राउंड के हो, यदि आप अपने बच्चों को आर्मी में एक कमीशन ऑफिसर्स बनाना चाहते हैं, चाहे इंडियन आर्म फोर्सेस में कमीशन ऑफिसर्स बनाना चाहते हैं, उन्हें 10वीं से 9वीं से तैयार कीजिएगा। 9वीं से तैयार करेंगे, 9th क्लास 10th क्लास से तैयार करेंगे, 1-2 साल में वो तैयार हो जाएंगे और 12वीं के बाद एनडीए में अपीयर करके या ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस में अपीयर करके वो देश में एज ए कमीशन ऑफिसर्स इंडियन आर्म फोर्सेस को सर्व कर सकते हैं। तो याद रखें, अपने जहन से ये मिसअंडरस्टैंडिंग हटा दीजिएगा और अपने बच्चों को कहिएगा कि इन एग्जाम्स की तैयारी, यदि एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो 3 साल पहले 9th से शुरू कीजिएगा
और यदि सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो 12th के बाद सीधे सीधे इसकी तैयारी कर लीजिएगा, कभी आप फेल नहीं होगा। न्यूज़पेपर लगातार पढ़िएगा, एक मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स लगातार पढ़िएगा, अपनी अंग्रेजी को इतना बेहतरीन कर लीजिएगा कि आप एसएसबी में 17 टेस्ट में से आउट ऑफ 17 12 टेस्ट आपके बोलने और लिखने के होते हैं, और अंग्रेजी प्रेफरेंसेस लैंग्वेज है एसएसबी के अंदर और इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर। यदि आप इन सब चीजों से तैयार हैं तो मुझे नहीं लगता कि क्या आर्मी ऑफिसर्स, क्या सिविलियन, सब, क्या गांव, क्या रूरल, क्या अर्बन, क्या मेट्रो, क्या गरीब, क्या अमीर, कुछ भी नहीं देखता। आर्मी सिर्फ जाबाजी और हुनर और खासियत देखता है और एक ऑफिसर्स क्वालिटीज देखता है कि ये बंदा देश को सब कर सकता है या नहीं, सब कुछ नौछावर करके इस देश के और देश के लिए, देश के नागरिकों के लिए और सरहद के लिए अपने आप को कुर्बान कर सकता है या नहीं, ये देखता है आर्मी। किसी का स्टेटस नहीं देखता है, समझे बंदे। और बस इसी चीज को आप समझने के लिए, यदि समझ गए हैं तो आप जानते होंगे कि हाँ ऑफिसर्स कैसे बना जा सकता है। इन सब चीजों को समझे और तैयार हो जाइएगा। इंडियन नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी आपका इंतजार कर रही है। जय हिंद।